Dear students of class 5th, I am continuing my lecture on your chapter number 13, Volcanoes, Earthquakes and Tsunamis. In my last lecture, I explained you about volcanoes and the introduction of earthquake and also about its focus, epicenter of the earthquake and how does an earthquake occur. ठीक है, that we have already read, जो हमने पढ़ लिए हैं. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू हाउ टू मेज़र अर्थक्वेक. अर्थक्वेक को मेज़र कैसे करते हैं, कैसे नापते हैं, क्या मीनिंग होता है अर्थक्वेक को मेज़र करने का. एन अर्थक्वेक जनरेट्स वेव्स दैट ट्रैवल ऑल ओवर द अर्थ. दीज आर कॉल्ड सिस्मिक वेव्स. सिस्मिक वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ. The magnitude of an earthquake is measured on Richter scale. The number on this scale ranges from 1 to 10. Earthquake below 6 are considered as moderate and mild, and those above 6 are considered as severe. देखो, अर्थक्वेक की वेव्स जब भी जनरेट होती हैं, आपको मैंने बताया था कि अर्थक्वेक का जो फोकस होता है वो अंडर अर्थ होता है. ठीक है, जब हमारी जो प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जिनसे ये हमारा अर्थ क्रस्ट बना हुआ है, ये अर्थ क्रस्ट की टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में एक दूसरे से कोलाइड कर जाती हैं, एट द एजिस स्टकअप हो जाती हैं, है ना, तो क्या होता है, अर्थक्वेक अकर होता है, एक शेकिंग अकर होती है अर्थ क्रस्ट के अंदर. ठीक है, उसी को ही हम अर्थक्वेक बोलते हैं. अब अर्थक्वेक की वेव्स जब जनरेट होती हैं, ठीक है, तो वो पूरे अर्थ में फैल जाती हैं, ट्रेवल ऑल ओवर द अर्थ. और इन्हीं वेव्स को क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव्स. ठीक है, सिस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करने के लिए एक हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ. ठीक है, और एक रिचर स्केल होता है जिसके ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है. रिचर स्केल के ऊपर एक रेंज है नंबर्स की, दैट इज 1 to 10. ठीक है, जब रिचर स्केल जब सिस्मोग्राफ की हेल्प से हम रिकॉर्ड करते हैं इस सिस्मिक वेव्स को, तो रिचर स्केल ये मैग्नीट्यूड बताता है कि किस मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है. ठीक है, अगर तो अर्थक्वेक आया है बिलो 6 का, तो इसका मतलब वो मॉडरेट है, मतलब उससे हमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता. और अगर वो अबव 6 है तो वो सीवियर है. सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाला है. ठीक है, तो इस तरह से बिलो 6 मॉडरेट और माइल्ड की कैटेगरी में आते हैं, और अबव 6 कंसिडर टू बी सीवियर वन दैट कोज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन. डैमेजेस कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक. अब एक अर्थक्वेक से क्या क्या डैमेजेस होती हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं हमें. कॉजेज लैंडस्लाइड एंड फायर्स डिसरप्टिंग द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम. देखो, जब भी अर्थक्वेक आता है लैंडस्लाइड अकर होती है. ठीक है, आग लग जाती है कई बार, जिससे क्या होता है, हमारा सारा ट्रांसपोर्ट का काम और कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे ये हम एक दूसरे को फ़ोन करते हैं, मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं, ये सब डिसरप्ट हो जाता है. ठीक है, मतलब कई दिनों तक ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती. द अंडर सी अर्थक्वेक कैन कॉज डिजास्टर लाइक सुनामीज एंड थ्रेट टू एक्वेटिक लाइफ्स. अब अगर यही अर्थक्वेक सी के अंदर आया है, ठीक है, अंडर सी आया है, तो ये एक ऐसा डिजास्टर कोज करता है जिसे हम बोलते हैं सुनामी. इससे क्या होता है, सुनामी से बाकी तो लाइफ सफ़र करती है, ह्यूमन लाइफ तो सफ़र करती है, लेकिन एक्वेटिक लाइफ पे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है. मतलब पानी के अंदर रहने वाली जो लाइफ है, जो छोटे छोटे प्लांट्स एनिमल्स हैं, वो मर जाते हैं. इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड गैस पाइप्स कैन बी डैमेज कॉजिंग फायर्स. अब अगर कहीं पर ऑटोमेटिकली अर्थक्वेक आएगा तो जितनी भी इलेक्ट्रिकल केबल्स हैं, जो वायर्स हमारी इलेक्ट्रिसिटी लेकर आती हैं, और जो गैस पाइपलाइंस होती हैं हमारी, जो अंडरग्राउंड होती हैं, वो सारी डैमेज हो जाती हैं. और कई बार ये आग पकड़ लेती हैं, क्योंकि गैस क्या है, गैस तो एक आपका कंबशन कॉज करने वाला मटेरियल है. आपके घर में गैस आती है, आप उसी से कुकिंग करते हो, तो ऑटोमेटिकली जो गैस पाइपलाइंस होती हैं वो फायर कोज अप कर जाती हैं. बिल्डिंग, ब्रिजेस एक्सेट्रा कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय अर्थक्वेक. कई बार अर्थक्वेक जब ज़्यादा
उसका आता है आपका रिचर स्केल पे ज़्यादा मैग्नीट्यूड शो होता है, ठीक है। तो ये जो बिल्डिंग और ब्रिजेस होते हैं, जो ज़्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक होता है, ये लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन कोज करता है बिल्डिंग्स पे, ब्रिजेस पे। शेकिंग कोज लैंडस्लाइड। अब जब शेकिंग ज़्यादा होगी तो लैंडस्लाइड्स अकर होंगे, और लैंडस्लाइड से कई बिल्डिंग्स को नुकसान होता है ना। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी इवन हिल जाती है लैंडस्लाइडिंग में। लार्ज ट्रीज में अपरूट कॉजिंग डैमेज। बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं वो जड़ से उखड़ जाते हैं, कॉजिंग डैमेज, ठीक है। ऑटोमेटिकली जब वो पेड़ जिस चीज़ पे गिरेंगे, ऑटोमेटिकली वो चीज़ भी डैमेज हो जाएगी। वो पेड़ तो डैमेज हुआ ही हुआ, साथ में वो जिस पे गिरा वो भी डैमेज हो जाएगा। Tsunamis. The word tsunami is of Japanese origin, meaning harbor wave. Tsunamis are large and powerful ocean waves that grow in size as they reach the shore. They can cause major damage as they rush inland, flooding cities and destroying homes. अब देखो, सुनामी वर्ड जो है वो जापानी ओरिजिन का नेम है, उसका मतलब होता है हार्बर वेव। सुनामीज होते क्या हैं? जब ओशन वेव जो हैं वो बहुत बड़ी हो जाए, ठीक है, जब कोई वेव जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाए, पावरफुल हो जाए, ग्रो इन साइज एज दे रीच द शोर, जब वो किनारे पे आके टकराती है, ठीक है, और अगर वो बहुत पावरफुल हो जाए, बहुत लार्ज हो जाए, तो ऑटोमेटिकली वो अपने साथ सब कुछ बहा देती है, ठीक है। दे कैन कोज मेजर डैमेज एज दे रश इनलैंड, फ्लडिंग सिटीज़। अब अगर वो पानी जो होगा वो इतना ज़्यादा ऊंचा गया और बहुत तेज़ी से शोर पे जाके टकराया है, तो वो लार्ज डिस्टेंस कवर कर लेता है, सिटीज़ में फ्लड आ जाता है, होम्स तक पानी पहुंच जाते हैं और होम्स के होम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। तो दैट कोज ए लॉट ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी एज वेल एज ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ। अब देखो इस पिक्चर के अंदर क्या दिखाया हुआ है आपको कि सुनामीज डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इन देयर वे। सुनामी जो है अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को डैमेज कर देती है। ये सुनामी जो पानी लेकर आती है, मतलब जो पानी शोर पे जाकर टकराता है, जो सी वेव, ओशन वेव बहुत ऊंची गई है और वो शोर पे जाकर टकराई है विद लॉट ऑफ वाटर, ठीक है, तो वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। ये पानी इतना ज़्यादा अमाउंट में होता है कि अपने साथ घरों को बहा के ले जाता है, बिल्डिंग्स को बहा देता है, पेड़ों को बहा देता है। तो दैट कोज अ लॉट ऑफ डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। नाउ माई लेक्चर इज ओवर एंड यू हैव टू प्रिपेयर इट वेल by listening the lecture 2-3 times and also prepare your notes. If any problem occur, you may write on WhatsApp. Okay, thank you.